बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 30। सुमित्रा देवी ने प्रकाश के साथ शादी से इनकार कर दिया, बल्कि उसने किसी के साथ भी शादी से इनकार कर दिया। स्वामी दयानंद जी पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्वामी थे। स्वामी दयानंद जी का बेटा प्रकाश एक अरसे से सुमित्रा देवी को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उसी इंतजार में प्रकाश ने अब तक शादी भी ना की थी। सुमित्रा महापुरोहित शिवाजी की औलाद में इकलौती बेटी थी और महाराज का इकलौता बेटा रंजीत था, जो ग्वालियर की जंग के बाद से और भी ज्यादा बिगड़ गया था। दरअसल ग्वालियर की जंग में अशोक ने रंजीत जैसे घबरू और हसीन जवान का दायां बाजू कलाई के करीब से काट दिया था। तब से रंजीत हर किसी से नफरत करने लगा। सबसे ज्यादा नफरत उसे प्रकाश से थी। वही प्रकाश जो कभी रंजीत का गहरा दोस्त था, लेकिन अब रंजीत उसे देखता तो रंजीत का खून खोलने लगता, क्योंकि प्रकाश की नालायकी और कोताही की वजह से ही अशोक मालवा के मंदिर की जेल से भाग निकला था। दूसरे नंबर पर वो अपनी बहन सुमित्रा से नफरत करता था, जिसने अशोक को भागने में मदद दी थी। उन दोनों का तो वो कुछ ना बिगाड़ सकता था, लिहाजा अपने अंदर की सारी नफरत निकालने का उसने एक और रास्ता ढूंढ लिया। दरअसल वो जहनी मरीज बन चुका था। हमेशा उखड़ा उखड़ा और अकड़ा अकड़ा सा रहता। अब वो दोस्तों की बजाय मातहतों के साथ घूमने को पसंद करता था। अब उसका कोई दोस्त ना था। वो अपने सिपाहियों के साथ निकलता और जहां कहीं कोई शूदर देखता तो गुस्से से पागल हो जाता, क्योंकि अशोक भी एक शूदर ही था, जिसने उसका तलवार वाला बाजू काटकर उसे हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया था। रंजीत ने सोने की एक पतरी बनवाई और अपने कटे हुए बाजू पर चढ़ा दी। इस तरह वो पहले से ज्यादा खूनख्वार दिखाई देने लगा था, क्योंकि जब वो अपने कटे हुए बाजू से किसी गरीब अछूत के मुंह पर मुक्के रसीद करता तो लोहे की पतरी बेगुना अछूत के चेहरे की जिल्द को बुरी तरह फाड़ देती। आसपास की बस्तियों के अछूत कभी उसके सामने ना आते थे, और अब तो अछूतों को रंजीत के औकाते कार जबानी याद हो चुके थे। वो कब देव महाकाल से निकलता, कब नदी पर जाता और कब वापस आता था। उन औकात में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक कभी कोई अछूत रंजीत के सामने ना आता था। दरअसल शुरू में जब रंजीत कटा हुआ बाजू लेकर ग्वालियर से नाकाम और नामुराद लौटा तो उसने अपना सारा गुस्सा अशोक की बस्ती पर निकाला। उसने आते ही बस्ती को जला देने का हुक्म जारी कर दिया। ये तो महाराज शिवाजी और सुमित्रा देवी ने बर वक्त मुदाखलत करके बेगुनाह अछूतों को जिंदा जलने से बचा लिया, वरना शायद हजारों नहीं तो सैकड़ों बेगुनाह गरीब शूदर रंजीत के इंतकाम का निशाना बन जाते। लेकिन तब से उसने हर अछूत को अशोक समझना शुरू कर दिया। कभी कभी अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे वो अपने कटे हुए हाथ से सोने की पतरी अलग करता तो टुंड मुंड कलाई को देखकर उसका खून खोलने लगता। वो अपने इर्द गिर्द पड़ी हुई चीजों को उठा उठाकर पटकता, और तब भी अगर उसका गुस्सा कम ना होता तो वह तलवार उठाकर महल से बाहर चला जाता और किसी न किसी अछूत को ढूंढकर उसका हाथ काट देता। महाराज शिवाजी ने लाख उसे समझाया बुझाया, मिन्नतें की, दलाइल दिए, डराया धमकाया, लेकिन रंजीत का गुस्सा कम ना हुआ, बल्कि पहले से भी ज्यादा होता गया। अब तक न जाने वो कितने गरीब अछूतों के हाथ काट चुका था। हर गुजरने वाले दिन के साथ रंजीत के मजालिम का सिलसिला भी बढ़ता चला गया। अब सुमित्रा देवी हद से ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसका भाई तो अपाहिज हो गया था, इसलिए अलग थलग रहता था, लेकिन सुमित्रा अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने धर्म और गलत रस्मों रिवाज से सख्त बेजार हो चुकी थी। खासतौर पर जब से उसकी बहुत ही प्यारी और अजीज सहेली मोहनी लापता हुई थी, तब से अब तक सुमित्रा देवी तकरीबन हर रात रोई थी। वो मोहनी की गुमशुदगी या कत्ल की जिम्मेदार खुद को समझती थी, क्योंकि उसी ने मोहनी को अपने साथ कैद खाने तक चलने के लिए कहा था। मोहनी को खोए हुए 2 साल होने वाले थे। सुमित्रा अक्सर सोचती थी कि अब तो शायद उसकी सहेली कब की मर चुकी होगी, लेकिन फिर ना जाने क्यों उसका दिल उसे कहता कि हो सकता है मोहनी जिंदा हो, लेकिन कहां। इससे आगे वो कभी ना सोच पाई थी। बेशक रंजीत को सुमित्रा से नफरत हो चुकी थी, लेकिन सुमित्रा भी रंजीत से कम मुतनफ्फर नहीं थी। गुज़िश्ता 2 साल में दोनों बहन भाई 1-2 मर्तबा ही एक दूसरे के साथ बोले थे, और वो भी नाखुशगवार अंदाज में। रंजीत से ज्यादा नफरत सुमित्रा के दिल में प्रकाश के लिए थी। शुरू में जब कभी मोहनी का बूढ़ा बाप दाना संग तराश गुरु शरद चंद्र देव महाकाल के मंदिर आया था और उसने अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए सुमित्रा देवी और महाराज शिवाजी के सामने दामन फैलाया था, तो उन दिनों सुमित्रा बार बार प्रकाश से मिलने गई थी। उसने प्रकाश के सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई और दामन फैला फैलाकर उससे दरखास्त की कि वह मोहनी का पता बता दे। सुमित्रा जानती थी कि प्रकाश ने ही मोहनी को अगवा करवाया है, लेकिन सुमित्रा देवी की 1000 मिन्नत समाजत के बावजूद प्रकाश ने यह तस्लीम ना किया कि उसने ही मोहनी को अगवा करवाया है।
अनथक कोशिश के बाद सुमित्रा मायूस हो गई। गुरु दशरथ चंद्र आंसू बहाता चुपचाप वापस लौट गया। महाराज शिवाजी ने उसे झूठी तसल्ली दी कि वो जल्द ही उसकी बेटी को बाजियाब करा लेंगे। तब सुमित्रा अपने आप में सिमट गई थी। अब तो वो रूपा के साथ भी बहुत ही कम बातें करती। जिंदगी में उसने जितना दुख पाया था वो सोचती थी शायद ही किसी और के हिस्से में इतना दुख आया हो। जिस नौजवान से उसने प्यार किया था, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, जिस पर उसने एहसान किए थे, उसके भाई की जान बचाई थी और उसे जेल से निकाला था, जिसे वो चाहती थी, पूछती थी, एक रोज अचानक पता चला कि वो तो अछूत है और दिवाली के जश्न में ठाकुरों जैसा बहरूप धार कर उससे मिलने चलाया था, तो सुमित्रा किसी नाजुक कांच की तरह अंदर ही अंदर से टूटकर रेजा रेजा हो गई थी। लेकिन फिर भी उसने अपने दिल को समझाया कि अशोक अछूत है तो क्या हुआ, इसमें उसका क्या कसूर है। वह उससे प्यार करती है और करती रहेगी। लेकिन थोड़े दिन ही गुजरे थे कि उसका महबूब उसके बाप का सर कलम करने आ पहुंचा। गजब यह हुआ कि उसका महबूब अपने हाथ में शमशीर लिए उसके बूढ़े बाप को कत्ल करने चलाया। उसने बूढ़े महाराज को जदोकोब किया, मारा पीटा और जमीन पर गिरा दिया। तब तो सुमित्रा का सारा मान खाक में मिल गया। अपने प्यार में इतनी बड़ी नाकामी देखने के बाद जब उसे पता चला कि उसकी सबसे हसीन और ज़हीन सहेली उसकी वजह से अगवा या कत्ल हो चुकी है, तो सुमित्रा की सारी दुनिया तारीक हो गई। गम के गहरे बादल उसके दिलो दिमाग पर ऐसे छाए कि उसकी आंखें हवा वक्त छम छम बरसने लगी। धर्म पर से भी उसका विश्वास उठ चुका था। ना तो वो मंदिर जाती थी कि मंदिर जाकर अपने गुनाहों का कफारा करती, और ना ही अपनी सहेलियों के साथ अटखेलियां करती थी। अब वो नदी पर भी ना जाती थी। सिर्फ वही समझदार देवदासी सावित्री उसके करीब थी, जिसने कुछ साल पहले रघु को साधु बसिंदर तक पहुंचाने में उसकी मदद की थी। सावित्री के अलावा दुनिया में कोई तीसरा शख्स ना था जो सुमित्रा देवी के दिल का हाल जानता हो। यहाँ तक कि उसका भगवान भी उसका राजदा नहीं था, क्योंकि अब वो धर्म को पुरोहितों और पंडितों का पेशा समझती थी। गुरु दशरथ चंद्र, मोहिनी और खास तौर पर अशोक की बातें याद करके वो अक्सर अपने डूबते हुए दिल को ये तसल्ली देती कि वो गलत नहीं है, बल्कि धर्म गलत है। उसे अशोक के अल्फाज आज भी याद थे, महारानी जी, धर्म किस चिड़िया का नाम है? क्या पंडितों और पुरोहितों के जाति पेशे को हम धर्म कह सकते हैं? देवताओं ने कौन से अच्छे काम किए हैं? एक दूसरे की बेटियों को उठाकर ले जाने वाले देवता नहीं, राक्षस कहलाते हैं। तुम लोग धर्म की दीवारों में किसी अंधे की तरह कैद हो। तुम्हारा बाप आज दिवाली मना रहा है, कल किसी छोटी सी बात पर अछूतों के सर काट देगा। अगर देवी देवता होते तो तुम्हारा बाप ऐसे काम ना कर सकता। सब झूठ है, सब बकवास है, काली माता की कसम, सब बकवास है। उस ठाकुरजादे ने किसी खौफो खतर के बगैर ये सब बातें कही थी। सुमित्रा को याद था कि उस रोज वो देवी देवताओं से भी बहुत डरी थी, और ये अलबेला ठाकुरजादा भी उसके मन को बहुत भाया था। यही वजह थी कि उस रोज सुमित्रा ने उसे रात तक जाने ना दिया था। वो कई घंटे सुमित्रा देवी के साथ रहा था। सुमित्रा को बहुत अरसे बाद पता चला था कि उसी ठाकुरजादे के खानदान को सुमित्रा के बाप ने बलि के मैदान में सूली पर लटकाया था। उस दिन वो बहुत चौंकी थी। तब उसे यह भी पता चल गया था कि अशोक ठाकुरजादा नहीं बल्कि एक शूदर था, और नदी पर सुमित्रा ने जिस नौउम्र लड़के की जान बचाई थी वो अशोक का छोटा भाई रघु था। न जाने क्यों आज सुमित्रा को अशोक की कही हुई बातें बहुत याद आ रही थी। आज उसे अशोक से बिछड़े हुए कई साल हो चुके थे। उसका दिल मुट्ठी में आ गया, और गोरा चिट्टा ठाकुरजादा जिसने महाराज शिवाजी की बेटी और 2 रियासतों की शहजादी के दिल को छू लिया था। अजीब बात थी कि आज सुमित्रा देवी को अशोक पर बिल्कुल गुस्सा न आ रहा था। वो सोच रही थी कि अशोक ने उसके बाप को मारने की कोशिश की तो एक लिहाज से ठीक किया। आखिरकार उसका बाप अशोक के परिवार का कातिल था, और अगर अशोक अछूत था तो उसमें उसका क्या कसूर था? वो तो चमकती हुई आंखों वाला एक बला का ज़हीन अलबेला सा नौजवान था। सुमित्रा देवी का दिल पसीजने लगा। सच तो ये था कि वो हर रोज किसी न किसी तरह अशोक को याद करती रहती। कभी उस पर गुस्सा करती, कभी प्यार से डांटती, और कभी उसकी अजीबो गरीब बातें ख्यालों ही ख्यालों में सुनने लगती। यही सच था कि वो अशोक को अपने दिल से ना निकाल सकी थी। गुज़िश्ता कई माह से वो सुन रही थी कि मुसलमानों का बादशाह रियासत मालवा और उज्जैन पर लश्करकशी करना चाहता है। ये सोच सोचकर वो परेशान होती कि अब उसके साथ मजीद क्या होगा। दुखों के इस गहरे समंदर में गर्दन तक डूबकर भी क्या कुछ बाकी था? वो अक्सर सावित्री से पूछती, सावित्री, मुसलमान हमारे शहरों पर हमला करेंगे तो क्या होगा? सावित्री सोचती हुई आंखों के साथ उसे देखती और जवाब देती, शायद हमें भून कर खा जाएंगे। सुमित्रा बेदिली से हंस पड़ती और फिर कहती, सावित्री बताओ ना, मजाक मत करो। तब सावित्री निहायत संजीदा लहजे में रूपा से सुनी हुई बातें दोहराती, मुसलमान कातिल और खूनी हैं। वो नौजवानों को मार देते हैं, औरतों और बच्चों को छीन कर ले जाते हैं, सिर्फ बूढ़ों को भूखों मरने के लिए छोड़ जाते हैं। वो सब माल मवेशी लूट लेते हैं और खेत खलिहान जला देते हैं।
और जहां जाते हैं वहां कुछ बाकी नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बात मैं नहीं कहती, रूपा कहती है। सुमित्रा उसकी बातें गौर से सुनती और फिर नफी में सर हिलाते हुए निहायत संजीदगी से कहती, रूपा गलत कहती है। मैंने मोहिनी के बाप गुरु दशरथ चंद्र से सुना था कि मुसलमान बहुत महान होते हैं, उनमें जात पात और छूत छात का फर्क भी नहीं, वो देवी देवताओं को नहीं मानते। मैं नहीं मान सकती कि मुसलमान जुल्म करते होंगे। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा किया, क्या तुमने कभी सुना कि ग्वालियर में मुसलमानों ने मजालिम ढाए हैं? रूपा गलत कहती है। सावित्री सुमित्रा की बात पर सर हिलाती जाती और तायद करती जाती। सुमित्रा के लिए यह खबर कि मुसलमान उसके शहर पर कब्जा कर लेंगे दरअसल गम से ज्यादा तजस्सुस का बाइस थी। जब से मोहिनी अगवा हुई थी, सुमित्रा फिर कभी मालवा के मंदिर ना गई थी, लेकिन उसे गुरु दशरथ की सारी बातें याद थी। यही वजह थी कि मुसलमानों के आने का उसे ज्यादा डर नहीं था, बल्कि कभी कभी वो सोचती कि शायद मुसलमान आए तो छूत छात और जात पात का फर्क मिटा दें और अशोक की बस्ती वालों को भी इज्जत और मान सम्मान मिल सके। सुमित्रा के मुकाबले में रंजीत एक और ही तर्ज अमल का मुजाहिरा कर रहा था। उसने निहायत फाल होकर अपनी फौज को तरतीब देना शुरू कर दिया, क्योंकि वह मुसलमानों के साथ खुले मैदान में दू बदू जंग करना चाहता था। वह मुहासरा बंद होकर ग्वालियर की कहानी ना दोहराना चाहता था। यही वजह थी कि उसने दूर दराज तक मनादी करवा दी और एक अजीम फौज भर्ती करने में मसरूफ हो गया। इस मामले में महाराज शिवाजी रंजीत का भरपूर साथ दे रहे थे और देव महाकाल के कदीम खजाने भर्ती होने वाले हिंदू सिपाहियों के लिए खोल दिए गए थे। जब से जंग की इतलात मिली थी, रंजीत का खब्त कुछ कम हो गया था और पिछले 2 माह से वो काली घाटी की तरफ भी ना गया था। यही काली घाटी थी जहां जरूरत पड़ने पर वो जाया करता और अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने की नाकाम कोशिश करता। यही वो दूसरा रास्ता था जो अपने सीने में भड़कते हुए शोलों को ठंडा करने के लिए रंजीत ने इख्तियार किया था। काली घाटी देव महाकाल से दूर उज्जैन शहर के अकबी पहाड़ियों में एक खुश्क पहाड़ी थी, जिसकी स्याह रंगत की वजह से उस छोटी पहाड़ी को काली घाटी कहा जाता था। दरअसल पहाड़ी के दामन में एक घाटी थी जहां बहुत कम चरवाहे आते थे और वो अक्सर वीरान पड़ी आसमान को तकती रहती। उस पहाड़ी की एक गार में रंजीत ने गुरु दशरथ चंद्र की दुखियारी बेटी को कैद कर रखा था। ये सचमुच उस देवी की कहानी जैसी बात थी जो अलिफ लैलवी अंदाज में किसी देव की काली गार के अंदर छुपी हुई शहजादी से मुतालिक सुनाई जाती थी। ऐसी ही किसी अलिफ लैलवी शहजादी की तरह गुरु दशरथ चंद्र की बेटी मोहिनी काली घाटी के एक गार में बंद रंजीत के जुल्म सितम सह रही थी। रंजीत ने उसे प्रकाश से हासिल किया था, क्योंकि प्रकाश के पास रंजीत के गुस्से को राम करने का यही एक हथियार था कि वो मोहिनी को पकड़कर गैज़ो गज़ब के मारे रंजीत के हवाले कर देता, और उसने ऐसा ही किया। उसने अशोक के फरार होने के बाद मोहिनी को न सिर्फ अगवा कर लिया, बल्कि ये सोचकर इसे कैद कर लिया कि जब वो रंजीत को इस लड़की के बारे में बताएगा तो उसका गुस्सा कुछ ठंडा होगा। और वैसा ही हुआ। हाथ कटवाने के बाद बहुत करीब था कि गुस्से की शिद्दत में रंजीत प्रकाश को कत्ल करवा देता कि उसी असना में प्रकाश ने रंजीत को मोहिनी की बाबत कुछ न बताया। दोनों ग्वालियर में इकट्ठे हुए थे और प्रकाश ने यह भी बता दिया था कि अशोक भाग गया है, लेकिन वो मोहिनी के साथ किए गए अपने जुल्मों सितम की दास्तान रंजीत के सामने अपनी जबान पर ना ला सका। उसने मोहिनी का बड़ी बेदर्दी के साथ बलात्कार किया था और बूढ़े संग तराश की बेटी को पामाल करने के बाद प्रकाश ने उसे एक तारीख काल कोठड़ी में डाल दिया था। और ग्वालियर से वापसी पर जब रंजीत अपना हाथ कटने की वजह से गुस्से से पागल हो रहा था और करीब था कि वह प्रकाश पर अपना गुस्सा निकालता, प्रकाश ने उसे मोहिनी के बारे में बताकर गोया उसकी आग पर पानी फेंक दिया था। तब से रंजीत ने बदहाल मोहिनी को काली घाटी में रखा हुआ था और अब जब भी कभी वो अपने कटे हुए हाथ को देखकर मुश्तइल होता तो सीधा काली घाटी चला आता। उसने कभी मोहिनी के साथ जिनसी फेल ना किया था। वो हमेशा मोहिनी को अजियतें देता, उसके खस्ता हाल बदन पर कोड़े बरसाता, और जब वो बेहोश होकर गिर पड़ती तो रंजीत का गुस्सा ठंडा हो जाता। वो मोहिनी पर कोड़े बरसाता जाता और साथ के साथ चिल्लाता जाता, कुतिया, तुमने अशोक को भगाया, उसने मेरा हाथ काट दिया, अब मैं तुम्हें इसी तरह जिंदगी भर इस पाप की सजा देता रहूंगा। मोहिनी की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। अब अगर उसे सुमित्रा तो एक तरफ उसका बाप गुरु दशरथ चंद्र भी देखता तो अपनी बेटी को ना पहचान पाता। वो किसी मुर्दे की तरह सूख कर कांटा हो गई थी। उसका चेहरा, हाथ और पैर जो कभी रेशम की तरह गुदाज और सुर्खो सफेद होते थे, अब अंडे की जर्दी जैसे पीले हो चुके थे। उसकी खूबसूरत गजाली आंखें अब बड़े बड़े दीदों की सूरत, खाली खोली खला में बेकैफ सी दीद जमाए न जाने क्या देखती रहती थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, लेकिन जाने कब से उन्हें धोया ना गया था, और इस वजह से उसके लंबे बाल उसके धान पान बदन को किसी स्याह चादर की तरह अपने दामन में छुपा लेते। जब से वो प्रकाश के हाथों लुटी थी तब से अब तक मोहिनी ने सिर्फ एक चुप साध रखी थी। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो कब की खुदकुशी करके उस जीवन से छुटकारा पा लेती, लेकिन मोहिनी के हौसले का सानी शायद इस भरी दुनिया में कोई ना था।
वो कितने अरसे से मजालिम झेल रही थी, लेकिन जिंदा थी सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसे जरूर मुक्ति मिलेगी। वो गुरु दशरथ चंद्र की बेटी थी। उसके बाप ने उसे हमेशा सच्चाई और बहादुरी का दर्श दिया। यही वजह थी कि वो अब तक जिंदा थी, इस उम्मीद पर कि एक ना एक दिन उसे उस जीवन से मुक्ति मिलेगी। कभी कभी तो वो सोचती कि शायद पिछले जन्म में वो कोई गुनहगार इंसान रही होगी, लेकिन फिर उसे अपने बाप के दिए हुए सबक याद आ जाते। गुरु दशरथ कहा करता था, पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा अगले जन्मों में भुगतने वाली बात अजीब सी है। जब एक मुजरिम को सजा दी जाती है तो असूल ये है कि उसे सजा से पहले ना सिर्फ उसका जुर्म बताया जाता है बल्कि सफाई का मौका भी दिया जाता है। लेकिन जब हम एक जन्म के कर्मों का नतीजा दूसरे जन्म में देखते हैं या एक जन्म के पापों की सजा दूसरे जन्म में पाते हैं तो ये खिलाफे अकल बात लगती है, क्योंकि जब हमें सजा दी जा रही होती है तो हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। लिहाजा ईश्वर ऐसा नहीं करता कि एक जन्म के कर्मों की सजा अगले जन्म में दे। चुनाचे मोहिनी जहन को झटक देती। ये कष्ट जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था किसी जुर्म की सजा न थी, बल्कि एक गलत निजाम की बदौलत उसके हिस्से में यह अजाब आया था। अब एक तरीका तो यह था कि वह खुद को खत्म करके इस मुश्किल से निजात पा लेती, लेकिन इस तरह उसकी रूह इस दुनिया के वीरानों में ही भटकती रहती, ऐसा उसका मानना था। और वो सोचती थी कि इस दुनिया की तमाम तर तकलीफें एक भटकती हुई रूह की तकलीफों से यकीनन कम है। सदियों तक भटकती आत्माएं अपने मुक्त होने के इंतजार में जाने कौन कौन से दर्दों और दुखों का सामना करती होंगी। वो अक्सर सोचती थी कि अब तो कट गई, उसके बदन में खून नाम की चीज तो रही ना थी। कमजोरी, कैद तन्हाई और कोड़ों के दर्द ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो बहुत जल्द इस दुनिया से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने वाली है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। गुज़िश्ता 2 माह से हाथ कटा रंजीत जंग की तैयारियों में इतना मसरूफ था कि काली घाटी की जानिब आ ही ना सका। काली घाटी पर मुतय्यन रंजीत का गूंगा गुलाम मोहनी की देखभाल करता था। यही वजह थी कि सख्त हालात में भी मोहनी जिंदा रही। जंग की मसरूफियात ने रंजीत के इंतकाम का रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया। वो दिन रात उठते बैठते सोते जागते हम वक्त मुसलमानों को शिकस्त देने के सपने देखता था। और फिर एक रोज खबर आई कि इस्लामी लश्कर मालवा और उज्जैन की तरफ चल पड़ा है। महाराज शिवाजी ने फौरी तौर पर अपने वजीरों, मुशीरों और इलाके के सरदारों का इजलास तलब किया। देव महाकाल के मंदिर में लोगों की आमदोरफ्त बढ़ गई तो दोनों रियासतों के हिंदू मुसलमानों के हमले से इतने खौफजदा थे कि उस आती हुई बला को टालने के लिए वो अपने भगवानों के हजूर नजराने चढ़ावे उतार रहे थे। ये दोनों रियासतें मुकम्मल तौर पर मजहबी रियासतें थीं। मालवा में 300 साल से तामीर होता हुआ एक तारीखी मंदिर था जिसके बारे में निहायत अनोखी देवमालाई दास्तानें आम लोगों में मशहूर थी। लोगों का यह कहना था कि जब तक मालवा के बड़े मंदिर में भगवान मौजूद हैं तब तक उन पर कोई बला नाजिल नहीं हो सकती। यही हाल उज्जैन के लोगों का भी था। वो देव महाकाल को आखिरी जाय पनाह तस्वुर करते थे। यही वजह थी कि मुसलमानों के आने की खबर सुनते ही लोग जोक दर जोक देव महाकाल की हाजिरी देने लगे। महाराज शिवाजी के हंगामी इजलास में दोनों रियासतों के बड़े बड़े सरदारों और नामवर खतरियों ने शिरकत की। उस इजलास में सबसे ज्यादा फाल महाराज का बेटा रंजीत दिखाई देता था। रंजीत ने इजलास शुरू होते ही सबसे पहले ये तकरीर की, ए रियासत मालवा और उज्जैन के कदीमी बाशिंदों, ए हिंदू मत के पुजारियों, ए भगवान राम और हनुमान जी के मानने वालों, ए ब्रह्मा के जिस्म से जुदा होने वाली पवित्र आत्माओं के रखवालों, तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे भगवानों की मूर्तियों की तजलील करने वाले जंगली लोग जो अरब के सहराओं या ईरान के संगलाख पहाड़ों से हमारे पाक हिंदुस्तान में दर आए हैं, दिन ब दिन हिंदुस्तान से हिंदुओं का नामो निशान मिटाते चले जा रहे हैं। 2 साल पहले ग्वालियर के मार्के में भगवान ने जब हमारा हाथ स्वीकार कर लिया तो मैंने कसम उठाई थी कि मैं मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वो सदियों तक याद रखेंगे। और अब दिल्ली के मुसलमान एक बार फिर अपना लाओ लश्कर लिए हमारे खेत खलियान और माल मवेशी लूटने और गाँव माता की तहकीर व तजलील करने हमारे मुकद्दस शहरों की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। आज ये इजलास इसलिए मुनक्किद किया गया है कि हम इस मसले पर गौर करें, क्योंकि मैं हर कीमत पर मुसलमानों को रास्ते में ही रोकना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वो एक मरतबा हमारे शहरों तक पहुँच आए तो फिर उन्हें हमारे भगवानों की तौहीन करने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू सरदार जो पहले ही से खौफजदा थे रंजीत की बातें सुनकर और ज्यादा डर गए। एक बूढ़े खत्री ने उठकर महाराज शिवाजी को मुखातिब किया और कहा, महाराज, मुसलमानों के तूफान को हमारे नातवा शरीर कहाँ रोक सकते हैं। आपने सारी उम्र तपस्या की है, भगवानों के साथ रहे हैं, भगवानों की खिदमत की है और भगवानों से ही ये बड़ा रुतबा पाया है। आप ही कुछ कर सकते हैं। आप हमारे लिए भगवान समान हैं। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि आकाश से हमारे लिए मदद आए और हम इन राक्षसों के शर से महफूज रह सकें।
महाराज शिवा ये समझ ना पाया कि बूढ़ा खत्री उस पर तंज कर रहा था। यह सचमुच उसे भगवान समझ रहा था। सच्ची बात तो ये थी कि महाराज को यह तंज लगा। वो शख्स जिसने उम्र भर राम के नाम पर झूठ बोला हो, वो शख्स जिसने सदियों के उस तसलसल को बरकरार रखा हो जिसमें इंसानों की एक बड़ी तादाद जंगली सूरों और आवारा कुत्तों से भी बदतर समझी जाती रही थी, वो शख्स जिसने भगवान का नाम लेकर कई खून बहाए, कई इज्जतें लूटी, कई मासूमों की जान ली, क्या अपने अमाल नामे से खुद वाकिफ नहीं था। जब बूढ़े खत्री ने उसे भगवान कहा तो महाराज शिवा अंदर से लरज कर रह गया। अब भला वो क्या कहता। बूढ़े खत्री सरदार की फरमाइशी अनोखी थी। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि आकाश से उनके लिए मदद उतरती। लेकिन अब तो महाराज शिवा को इस बात का जवाब देना ही था, क्योंकि सब बड़े बड़े खत्री सरदार अब उम्मीद अफजा नजरों से महाराज शिवाजी की जानिब भी देख रहे थे। चुनाचे महाराज ने एक खास नतीजे पर पहुंचने के बाद अपने चेहरे पर पैदा होने वाली मुस्कुराहट को दबाते और छुपाते हुए कहना शुरू किया, हमें कुर्बानी देनी होगी। भेंट, बलिदान, चढ़ावा, भगवानों को खुश करने के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। अगर तुम लोग लड़ना नहीं चाहते और चाहते हो कि क्या आकाश से हमारे लिए हनुमान जी की फौजें उतरें, तो बेशक ऐसा मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें 11 देवताओं के हजूर नौजवान लड़कियों को कुर्बान करना होगा। लेकिन क्या इस दौर में ऐसा मुमकिन है? ऐसा क्यों कर मुमकिन है? अछूतों की कुर्बानी तो देवता कबूल ही नहीं करते। क्या तुम में से कोई अपनी बेटी के बलिदान के लिए तैयार हो जाएगा? यकीनन नहीं। इसलिए आकाश से मदद भी नहीं आ सकती। महाराज शिवाजी की बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया। महाराज ने उनको एक ही बात करके पहेली में डाल दिया जिसे सुलझाना उनके बस की बात नहीं थी। महाराज ने धर्म के नाम पर फिर एक और झूठ बोल दिया। जाहिर है कौन सा ऐसा शख्स था जो अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन बूढ़ा खत्री भी अजीब ही इंसान था। काफी देर खामोशी तारी रही और फिर उसी बूढ़े खत्री सरदार ने उठकर महाराज से कहा, महाराज, अगर ऐसी बात है कि 11 कन्याओं की कुर्बानी देकर हम हजारों लोगों की जानें बचा सकते हैं तो ये घाटे का सौदा नहीं। लेकिन शर्त यह है कि बात पक्की हो। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को पेश करूंगा, फिर बाकी लोगों को अपनी बेटियां पेश करनी चाहिए। यह निहायत अजीब बात थी। ऐसा भला कब हुआ था? महाराज ने तो जान छुड़ाने के लिए झूठ बोला था। महाराज जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़े खत्री ने अपनी बेटी पेश कर दी थी। सब लोग दंग रह गए और महाराज शिवाजी का चेहरा तकने लगे। और अब तो वो सोच रहे थे कि हजारों लोगों के मरने से 11 कन्याओं का मरना बाहर तौर बेहतर है। महाराज शिवा बार बार पहलू बदल रहा था। वो अपनी बात में फंस गया था। दरअसल उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बूढ़ा खत्री दिल से ऐसा कह रहा था या मजहब के झूठे पेशवाओं का पोल खोलना चाहता था। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। रंजीत ने अपने बाप को बेचैनी से पहलू बदलते देखा तो अपनी नशिस्त पर उठकर खड़ा हुआ और गुस्सीले लहजे में कहने लगा, यह आपने क्या फजूल गुफ्तगू छेड़ रखी है? ऐसा कैसे हो सकता है? देवता आकाश से कैसे मदद भेज सकते हैं? हमें जंग अपने कुव्वते बाजू के बल पर लड़नी होगी। बूढ़े खत्री ने रंजीत की बात दरमियान में काटकर गुस्से से कांपते हुए रंजीत से कहा, कौन सा कुव्वते बाजू? तुम्हारा तो बाजू ही नहीं। जब महाराज शिवाजी का बेटा होकर तुम ये कहोगे कि देवी देवता हमारी मदद के लिए नहीं आ सकते तो बाकी लोगों का धर्म पर क्या विश्वास रह जाएगा? तुम्हारा बाप यानी महाराज शिवाजी हिंदुस्तान के सबसे बड़े मजहबी पेशवा हैं। ये जमीन पर भगवान का रूप है, तो फिर ये देवी देवताओं से मदद क्यों नहीं तलब करते? महाराज शिवाजी की हालत काबिले दीद थी। आज उसकी कौम ने उससे हिसाब तलब कर लिया था। उसने लोगों का माल गलत तरीके से खाया, लोगों के जानो माल को अपनी नाजायज ख्वाहिशों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन लोग चुप रहे। ये सोच करके उनका मजहबी पेशवा भगवान के बहुत नजदीक है, वो खर्च करते रहे। ये सोच करके उनका मजहबी पेशवा उनके लिए भगवान से रोटी और तहफ़्फ़ुज़ मांगेगा। लेकिन आज महाराज के बेटे ने अपना फर्ज अदा करने से इनकार कर दिया था। जब वो सारी जिंदगी लोगों और खुदा के दरमियान एक वास्ता रहे थे तो आज उस वास्ते को क्या हो गया था? आज ही तो अपनी बात की सच्चाई को साबित करने का वक्त था। महाराज शिवा को महसूस हुआ कि अगर उसने लोगों में फैलती हुई उस बदगुमानी को ना रोका तो लोग उसका साथ छोड़ देंगे। चुनाचे महाराज ने सबको मुखातिब करके कहा, ठीक है, हम बलिदान देंगे, लेकिन 11 लड़कियों का नहीं, सिर्फ एक लड़की का। हम बाकी किसी देवता की भेंट अपनी बच्चियों को नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन इंद्र के कहरो गजब से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी एक नारी कुर्बान कर दें, और उसके लिए मैं आपकी लड़की को कबूल करता हूँ। महाराज शिवाजी ने बूढ़े खत्री की तरफ इशारा करते हुए ये हैरानकुन बात कही। महाराज ने गजब ढा दिया था। गोया बूढ़े खत्री ने महफिल में जो जसारत की थी अब वो उसकी सजा पाने वाला था, और अब तो वो इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो इनकार करता तो मजलिस में बैठे बाकी हिंदू सरदार उस पर मुश्तइल हो जाते। बूढ़ा खत्री सरदार बुरी तरह बौखला गया था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और अब अपनी कही हुई बात से फिर ना सकता था।
कुछ देर खौफ और परेशानी से कांपने के बाद बूढ़े सरदार के दिल में एक ख्याल आया और उसने महाराज को मुखातिब करके कहा, ठीक है, धरती माता की हिफाजत के लिए आप मेरी बेटी को धरती माता के शौहर इंद्र देवता की भेंट चढ़ा दे। मेरी बच्ची अपनी माँ की गोद में चली जाएगी और यूं उसके बाप इंद्र का क्रोध कम हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी शर्त नहीं भूलनी चाहिए। चुनाचे अब हमारी इस मजलिस का कोई मकसद नहीं रह जाता। अब हमें लड़ने और फौज तैयार करने की क्या जरूरत है? इंद्र हमारी हिफाजत करेगा। बूढ़े सरदार की दलील कमजोर नहीं थी, लेकिन महाराज ने एक ही जुमले में उसे रद्द कर दिया। हमें आकाश से देवताओं की जो मदद चाहिए वो हमें कहां मिलेगी? जाहिर है मैदान जंग में, जब हम दुश्मन के आमने सामने होंगे, दुश्मन से लड़ेंगे तो हमें इंद्र देवता की मदद नसीब होगी और विजेता हम ही होंगे। बूढ़े खत्री सरदार ने महाराज की बात के बाद फौरन कहा, महाराज, सारी बात घूम फिर कर वहीं आ गई कि हमारे लोग दुश्मन के हाथों मारे जाएंगे। बलिदान का मकसद तो यह था कि खून भी ना बहे, और खून बहेगा, मैं खून बहाऊंगा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मैं किसी मुसलमान को यहां से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये गरजदार आवाज रंजीत की थी। वो काफी देर से ये फजूल गुफ्तगू सुन रहा था। अब उससे बर्दाश्त ना हुआ और वो गुस्से से बोल पड़ा। रंजीत को गुस्से में देखकर सब अहले मजलिस सहम गए। काफी देर खामोशी छाई रही और फिर धीरे धीरे असल मौजू पर गुफ्तगू होने लगी। अब वो एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें दुश्मन के साथ नबर्द आजमा होने की तजवीजें थी और देवताओं का कोई दखल नहीं था। 2 रोज के बहस मुबाहिसे के बाद बिलाखिर रंजीत एक बहुत ही बड़ी फौज तैयार करने और दुश्मन को रास्ते में ही रोकने का फैसला मनवा लिया। और अहले मजलिस ने उस फैसले के इख्तिताम पर महाराज शिवा से यह भी पूछा कि क्या इस कदर मजबूत जंग लड़ने के बावजूद भी एक दोशीज़ा का बलिदान दिया जाएगा? महाराज खुद नहीं चाहता था कि बदमज़गी के माहौल में किया जाने वाला कोई फैसला जंग के इन नाजुक दिनों में अमल पजीर हो। यह गोया बूढ़े खत्री सरदार की ऐसे मौके पर दिल दुखाने वाली बात थी जब वो अपनी भारी फौज के साथ जंग में शरीक होने के लिए आमादा था। महाराज सोच में पड़ गया और काफी देर की खामोशी के बाद उसने कहना शुरू किया, हमें इस जंग को जीतने के लिए देवताओं को खुश तो करना होगा। घोड़े की कुर्बानी के साथ साथ अगर इंद्र देवता के हजूर किसी इंसानी जान का नजराना भी दे दिया जाता तो गोया सोने पे सुहागा था। लेकिन बुजुर्ग घनश्याम राव हमारे एक मोअज़्ज़ज़ सरदार हैं, इसलिए मैं इंसानी जान की कुर्बानी का फैसला वापस लेता हूँ। महाराज की बात खत्म हुई तो लोगों में चहमा गोइयां होने लगी। इसी असरा में रंजीत के जहन में एक अजीब ख्याल आया और उसकी आंखें किसी गिद्ध की तरह चमकने लगी। वो कुछ सोचकर एक फैसले पर पहुंचा और फिर यकलख्त अपनी नशिस्त पर खड़े होकर गरजदार लहजे में बोला, कुर्बानी होगी और नौजवान लड़की की कुर्बानी होगी, और वो लड़की भी घटिया शूद्रों की जात से नहीं होगी, और ना ही हम अपने किसी सरदार को इस दुख से दो चार करेंगे। लेकिन किसकी कुर्बानी होगी, इस बात का फैसला इस मजलिस का काम नहीं। ये फैसला पुरोहितों, महंतों और स्वामियों की मजलिस करेगी, क्योंकि यही लोग धर्म का कोई फैसला करने के अहल हैं। मुझे उम्मीद है पिताजी भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। रंजीत का लहजा ही कुछ ऐसा था कि तमाम अहलियाने दरबार तो एक तरफ, खुद महाराज शिवाजी भी हैरत से आंखें पटपटाते हुए अपने मुंतकिम मिजाज बेटे का चेहरा तके जा रहे थे।